हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आप ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख कर आए थे कि 2, 3, -4 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आप उस पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते थे। आपने वहाँ पर इरेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे √2, √3, √5 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स को आप किस तरह से कह सकते हो कि हमारे पास जो है एक ये नंबर लाइन थी, ये आपके पास 0 था, इधर चल रही है आपकी नंबर लाइन, नेगेटिव यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इधर चल रही है पॉजिटिव आ रही है कि यहाँ पर मान लो इधर कोई पर्सन खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पर जो है पर्सन ए है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखो, एक ना रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करके चलो। आप ना अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं ना इस गली में रहती हूँ, बोल दिया कि यहाँ से आप मुड़ेंगे दूसरी गली में रहती हूँ, तो यू नो द स्ट्रीट नंबर कि यहाँ से सेकंड होगी। अब आप वहां चले गए, आपने देखा ये पहली है, मुझे यहाँ नहीं जाना, सेकंड वाली में मुझे जाना है, ठीक है। अब आपकी फ्रेंड ने आपको ये नहीं बताया कि उनका घर कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, या कौन सा है, पांचवा है, छठा है। तो आप क्या करोगे? आप वहां पर जाना शुरू करेंगे, देखेंगे कि जैसे उसने अपने घर के बारे में बताया होगा कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप वो या तो वो देखते चलेंगे, या आप अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे कि कहाँ रह गए तुम, हम आ रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम रहेगी घर ढूंढने में उनका। अब अगर आपकी फ्रेंड आपको ये बोल दे कि मेरा घर ना दूसरी गली में है और मेरा ना तीसरा घर है, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ, आप दूसरी गली में मुड़े, ये पहला है, ये दूसरा और तीसरा घर आपकी फ्रेंड का। मतलब क्या कि जब आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पता था कि सेकंड स्ट्रीट में है उसका घर, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसके घर को लोकेट करने में। लेकिन जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता चले, सेकंड स्ट्रीट में थर्ड हाउस आपकी फ्रेंड का है, तो आपको इजी रहा लोकेट करने में। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी, कि जैसे आपको किसी पॉइंट के जब दो कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप उस पॉइंट को और इजीली लोकेट कर सकते हो। तो देखो, इसमें ना डेस्कार्ट्स थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना दो नंबर लाइन ली, एक इस तरह से और एक इस तरह से। दोनों को ना एक दूसरे के उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद कि इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि जैसे जहां पर ये दोनों लाइंस कट करेंगी ना, वहां पर दोनों का आप 0 0, एक जो है उन्होंने इस तरह से वर्टिकल लाइन ली, यहाँ पर जो है ओरिजिन था, इधर 1 आपका था, इधर 2, 3 और यहाँ -1, -2। उन्होंने क्या किया, इन दोनों लाइन को मर्ज कर दिया इस तरह से, ये क्या हो गई, आपस में परपेंडिकुलर हो गई। तो देखो, यहाँ से आपके पास क्या बना, इधर आपके कोऑर्डिनेट्स आते गए, जैसे 1, 2, 3, 4, इधर आपके पास नेगेटिव आते गए, और ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन थी, इससे 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। तो इससे जो है आपका मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है स्टार्ट हुआ था। अब देखो कि इसका यूज करके आप किसी भी पॉइंट को जो है आसानी से लोकेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट आपको दे दिया कि 2,3 कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर लोकेट करना है। देखो कैसे होता है, जो फर्स्ट होता है वो तो होता है आपका x का कोऑर्डिनेट, जो सेकंड होता है ये आपका होता है y का कोऑर्डिनेट। जो ये हॉरिजॉन्टल आपके पास एक्सिस होती है, इसे हम बोलते हैं x। जो वर्टिकल आपके पास होती है, इसे हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं, क्या दिया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अब पहले तो आप यहाँ जाएंगे, ये है क्या है, 1 है, ये है 2, मतलब x की वैल्यू तो 2। आगे बढ़ते गए, आप क्या बोला था, y की वैल्यू 3, हम जो है y की वैल्यू 3 तक जाएंगे। मतलब ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये क्या होगा, 2,3 को जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो आप इसका यूज करके अपने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। और एक चीजें हैं इसके अंदर ध्यान रखने की, जो आपकी x एक्सिस होती है, इसे जो है आप एब्सिसा भी बोलते हैं। जो y एक्सिस आपके पास होती है, इसे आप जो है ऑर्डिनेट भी बोलते हो। ठीक है, और जो हमने ये चीज लिखी, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है। देन उसके बाद कि जो ये आपके पास देखिए चार यहाँ पर पार्ट्स बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये आपके क्वाड्रेंट रहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका,
फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर हम स्टार्ट करें कि वहां पर क्या क्या चीजें आपको कही हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, कि आपकी ना स्टडी टेबल के ऊपर एक लैम्प रखा हुआ है, आप दूसरे पर्सन को कैसे उसकी पोजीशन के बारे में बताओगे। मान लो कि इस तरह से ये क्वाड्रेंट ना, ये आपका स्टडी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इतने वाला पार्ट है, ठीक है। आपने ऐसे ही रखा हुआ है कि देखो, इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि ये जो आपका स्टडी टेबल था, ये आपका इधर 1 2, यहाँ पर आपका 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा था। आपने अपने स्टडी टेबल को कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 2,1 बन रहा है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है। तो आप कैसे उसे बताओगे कि लेंथ तो रहे 2 और ब्रेड्थ हमारी कितनी रहे 1। तो जो आपका वहां पर पॉइंट बनेगा कि वहां पर जो है मैंने अपने टेबल लैंप को रखा हुआ है। इसी तरह से आप कोई और पोजीशन भी इसके डिसाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए आपके पास जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, A city has two main roads which cross each other at the center of the city। कि एक सिटी है, उसके अंदर ना दो मेन रोड है, जैसे ये वाली जो काम है ना, ऐसे ही है कि मान लो इस तरह से जो है वहां पर दो मेन रोड्स है, ये आपकी सिटी है। और इन्होंने क्या बोला कि which cross each other at the center of the city, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं, सिटी के बिल्कुल सेंटर पर क्रॉस करते हैं। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन। ओरिजिन बोल दो और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके क्या रहते हैं, 0,0। इसे आप की ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला इन्होंने कि दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपके रोड्स हैं, ओके। देन क्या बोला, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, कि इस सिटी की जितनी भी रोड्स हैं वो इनके पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे कि मान लो पहले तो इसके पैरेलल कि इस तरह से जो है यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं इस तरह से, और इसके पैरेलल कैसे कि इस तरह से जो यहाँ पर आपकी स्ट्रीट्स है। इस तरह से इन्होंने ये बात बोली। अब क्या बोल रहे हैं, एंड दे आर 200 मीटर अपार्ट, कि ये जो यहाँ पर स्ट्रीट्स रहेंगी दे आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर कितनी स्ट्रीट्स हैं, 5 है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4, एक फिफ्थ, इस तरह से। ऐसे ही अगर आप इस डायरेक्शन में बात करोगे तो 1 2 3 ओके 4, और एक मान लीजिए फिफ्थ आपके पास। तो इस तरह से जो है 5 स्ट्रीट्स जो आपकी दोनों डायरेक्शन के अंदर है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या बोला, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, आपको जो है मॉडल बनाना है इस सिटी का। आप क्या करेंगे कि आपने अपना स्केल पेंसिल लेना है, 1 सेंटीमीटर के आप यहाँ पर जो आपने मार्क करते रहेंगे, जैसे 1 है, ये आपका हो गया 1, ये 2 3 4 5, ऐसे इनके आप मार्क करें 1 2 3 4 5। इस तरह से आप इन्हें मार्क कर सकते हो, जैसे आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया ऐसे ही आप जो है नेगेटिव में कि -1 -2 -3, और यहाँ पर भी जो आप नेगेटिव वाले अपने पॉइंट्स मार्क कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस सिटी का एक मॉडल हो जाएगा कि हमारी सिटी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, कि आपने जो ये बनाया इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट क्या कि इस तरह से आपस में जो है ये एक दूसरे को क्रॉस करती जा रही है, बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं आपके पास। आगे देखिए अब इन्होंने क्या कहा कि अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर अब ये स्ट्रीट की बात करेंगे कौन सी है, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट, कि एक तो जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले की बात करेंगे और एक जो ईस्ट वेस्ट वाली की, यानी कि इस तरह से जो आपकी स्ट्रीट्स हैं उनकी बात करेंगे। क्या कहा कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, कि किस तरह से इनके जो है ये इसको रेफर करेंगे, किस तरह से जो है इन्हें एक्सप्लेन करेंगे ये। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि जो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना ये वाली, इसमें सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है इसके अंदर, ये वाली है आपके पास सेकेंड स्ट्रीट। और उसके बाद एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसके अंदर जो फिफ्थ स्ट्रीट है कौन सी है, ये वाली जो स्ट्रीट है, ये वाला। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,5, कि इस तरह से जो आप इसे अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इन्होंने आगे आपको क्या कहा है कि इसी कन्वेंशन को यूज करके आपको क्या करना है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे जिनको आप 4 3 कह सकते हो। 4 3 मतलब
कि यहाँ से आपकी वैल्यू 4 और इधर आपकी वैल्यू 3, ये वाला। देखो 4 3 तो सिर्फ एक यही बना, इसके अलावा तो कोई और एक है ही नहीं। तो देयर इज ओनली वन क्रॉस सेक्शन व्हिच कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3 की, जिसे आप 4, 3 कह सकते हो। इसी तरह से कि 3, 4 वाला है, यहाँ से 3 है और यहाँ से 4, ये वाला, तो यहाँ पर भी ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पर भी ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट है कि जिसको आप क्या कह सकते हैं, 3, 4 कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये आपका कि यहाँ एक्सरसाइज में तो आपके पास सिंपली बस यही था कि आप इस तरह से बना के इस पर किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनके क्या क्या नाम रहते हैं, आपको इन सब नाम को ध्यान रखना है कि एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, या आपके पास क्वाड्रेंट्स रहते हैं, या आपका ओरिजिन होता है, जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, और किस तरह से जो है इन्हें आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाते हो। अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कि ये जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें आप जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, इनके क्या नाम है? देखो हॉरिजॉन्टल तो आपके पास एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल आपके पास वाई एक्सिस होती है। इसी तरह से कि नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, कि जो ये पार्ट्स बनते हैं अलग अलग, इनका क्या नाम होता है? इनके होते हैं क्वाड्रेंट आपके। तो ही नेक्स्ट की नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, कि जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हो? देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और इसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये मैंने आपको अभी पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी बताया था। अब देखिए आपके पास ना क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा है। आपको इस कार्टेशियन प्लेन के बिहाफ पर जो है अपने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बतानी है। बी पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। अब देखो कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते हो, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हो फिर वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -5, वाई की वैल्यू है आपके पास 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -5, 2 आपके पास बनेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके। आगे देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट आपके पास ये रहा। यहाँ पर भी पहले आप x के देन y के लिखेंगे। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, आपके पास हो जाएंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, कि -3 और -5 से जो पॉइंट आपके पास बन रहा है वो कौन सा है? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, कौन सा पॉइंट आपके पास बन रहा है? E आपके पास पॉइंट बन रहा है। इसी तरह से आगे देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, कि 2, -4 से आपके पास कौन सा बन रहा है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, तो ये आपके पास कौन सा आ जाएगा? जी आपके पास पॉइंट। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, यहाँ पर 6 है आपके पास। ऐसे ही द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, पॉइंट एच आपके पास देखो ये है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट होगा। वाई के लिए क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, -3 है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा कि इसका ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -3 है। ऐसे ही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, देखो पॉइंट एल जो है ये आपको यहाँ पर बना रखा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 आपका, ये इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। ध्यान रखना है कि जब भी y एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनमें x कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, जब x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होते हैं तो उनके अंदर y 0 जाता है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3, 0 आपके पास होगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट 0 आपके पास रहता है। आगे इन्होंने क्या बोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट, पॉइंट m आपके पास कौन सा दे रखा है, यहाँ वाला, ये आपको पॉइंट m दे रखा है। तो इसका अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो x, y, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, -3, और y क्या होगा, 0 आपके पास होगा,
कि मैंने अभी बताया ना कि एक्स एक्सिस पर आपके जो भी पॉइंट रहते हैं, उनके अंदर वाई का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या रहता है? 0 रहता है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास सिर्फ यही पार्ट्स थे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से जो है आप अलग-अलग तरह के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट रहे आप ज़रूर पूछिएगा।